रोहिणी दिल्ली के चुनिंदा रिहायशी इलाकों में से एक है। ये न सिर्फ अपने सोसाइटीज़ और अपार्टमेंट्स के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पार्क भी मशहूर हैं। रोहिणी में दर्जनों ऐसे बड़े बड़े पार्क हैं और छोटे पार्क तो अनगिनत हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश नाम है। सुरेश जी, क्या करते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप रोहिणी के ही हैं? हाँ, रोहिणी का। क्या होगा इस बार चुनाव में? रोहिणी में 100% आम पार्टी आ रही है, बेफिक्र। इसमें कितनी मोदी जी रैली कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ है, मैं रिक्शे पर बैठता रोज पूछता हूँ जनता से, कहते हैं आम पार्टी बहुमत से सरकार आएगी। जो 5-6 सीट मोदी जी की बची है ना, वो भी सफाया हो जाएगी। अरे भाई, तो रोहिणी ऐसा इलाका है जो बीजेपी हमेशा जीतती रही है। ये जीतती रही ना, इस बार बदलाव हो जाएगा। विजेंद्र गुप्ता का देख लेना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव हो जाएगा। बदलाव नहीं कह रहे हैं रोहिणी में बदलाव। अरे रोहिणी की बात छोड़ो, मैं बेगमपुर रहता हूँ, हर जगह जाता रहता हूँ। लोग कह रहे हैं इस बार बहुमत से सरकार जो है, जो 5-6 सीट बीजेपी की बढ़ी है, वो भी खत्म हो जाएगी। सही कह रहे हैं। पूछ लीजिए उनसे। आम आदमी पार्टी को तो कुछ मिलेगा ही नहीं अब की बार। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं जीतेगा। रिक्शा वाले वोट दे देते तो कोई वोट नहीं देगा उसको। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी भैया। 100% बीजेपी आएगी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी, पूरी दिल्ली में। अब बताइए, आपके बगल में खड़े कर रहे हैं कि वो बीजेपी आ रही है, आप कह रहे हैं केजरीवाल आ रहे हैं। अरे नहीं, मैं 100% मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ई रिक्शे बैठता हूँ, सवारी बैठती है, हमेशा रोज कहती है। केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बना देते, तो अमेरिका में दिला देते। नहीं जीतेगा। 1000 रुपए की शर्त लगा लो, 1000 रुपए की शर्त लगा लो ना। लिखित में दे रहे मोदी जी की सरकार आ जाएगी। अरे उनके पास दूल्हा तो है नहीं, कोई चेहरा तो है नहीं दिल्ली के अंदर। उनके अंदर कोई चेहरा है? कौन खड़ा होगा मुख्यमंत्री? का चेहरा है, एक मोदी ही काफी है। पूरे जंगल में एक शेर ही काफी है। अरे कोई अगर रुक जाओ, मोदी जी से अगर कोई काम कर दिल्ली काम पड़ेगा तो मोदी के पास जाएंगे, कहेंगे जो अपने पास जो सीएम रहेगा पास मौजूद है, हम उनसे कहेंगे। कुछ मांगने के लिए भगवान के पास जाते हो क्या? भगवान खुद देता है ना, दे देगा मोदी अपने आप, टेंशन मत लो। ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। दोनों लोगों के अपने अपने दावे हैं। इसके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि चुनाव के परिणाम का ही इंतजार करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे और लोगों से भी बात करते हैं कि इस बार इस रोहिणी इलाके में क्या है। क्योंकि अब तक जो लोगों का मूड मुझे समझ में आया है कि जो जैसा इलाका है उसी हिसाब से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। नहीं मिला जुला अभी तक लोगों का मूड मुझे समझ में आया, लेकिन चलते हैं आगे तो देखते हैं कि क्या कुछ लोगों का मूड है। दिल्ली के 17 विधानसभाओं में से रोहिणी विधानसभा पर सबकी निगाह है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में, यानी जब अरविंद केजरीवाल का जादू चल रहा था, आंधी चल रही थी, तब भी रोहिणी से बीजेपी जीती, आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली। यही वजह है कि सबकी निगाह इस बार रोहिणी पर है और माना जा रहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर है। ठंड बहुत है, धूप निकली तो लोग घरों से निकलकर पार्क में बैठे हैं और रोहिणी पार्कों के लिए जाना जाता है। तो कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं पार्क में, तो इन लोगों से बात करते हैं और आए जानते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर क्या कुछ सब लोग सोच रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। बहुत बार आपने वोट डाला होगा इसके पहले भी। इस बार आपके एरिया का सबसे बड़ा इशू क्या है, मुद्दा क्या है? इशू एक तो जो केजरीवाल जी ने जो किया है कि भी सब कुछ फ्री, अगर ये लोगों को रोज़गार दे, अपने पैरों पर खड़े हों तो बहुत ज़्यादा बेटर है। महिलाओं को ये टिकट ये कर दिया, वो फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। हमारा इशू ये है कि ना तो हमारे रोड ठीक हैं, ना कहीं अब तो उसमें भी नगर निगम में भी ये आ गई अपनी आम सरकार आई हुई है, ना सफाई है, कहीं कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी तरीके की। इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है? भाजपा आएगी जी पूरे समर्थन के साथ, पूरे बहुमत के साथ आएगी। आपकी क्या राय है, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों की क्या है यहाँ पर? परेशानी क्या होती? परेशानी मोदी आवेगा, चाहे जो कुछ हो जाओ। ऐसा क्यों? बस हमने कह दिया तो कह दिया, वो मोदी आओगा, मोदी किसी को आने नहीं देता। अब मोदी थोड़े ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बना ले, उसे कुछ भी बना ले, पर आवेगा मोदी। जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, संतुष्टि तो जब हो ना भैया, कोई सफाई हो कुछ हो, बारिश आवे जब सारे का रोड भर जाए। केजरीवाल साहब ने कहा है कि हर महिला को 2100 रुपए देंगे, भरोसा होता है? ये क्या पता देवगा कि नहीं देवगा, पहले देवे जब की बात होवे, बाद में क्या पता। स्कूल बनाए केजरीवाल ने, कितने बनाए? यो यहाँ भी बना रखा, अच्छे स्कूल बनाए और हॉस्पिटल बनाए, तो और क्या चाहिए? 2100 रुपया मिलेगा, भरोसा है?
ना मैं इस चीज को नहीं चाहती। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि मोदी जी भी आए थे, सब लोग यहाँ आ रहे हैं? तो मोदी जीतेगा बस। मोदी जीतेगा? मोदी तो ये दिल्ली का चुनाव है, भाजपा का ही आएगा। इस तरीके से सबकी राय है। तो चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। वैसे जो रोहिणी है, इसका चुनावी मिजाज हमेशा से अलग रहा है और 2013 में एक बार आम आदमी पार्टी को सफलता यहाँ मिली थी, उसके बाद से ये रोहिणी विधानसभा जो है वो बीजेपी के कब्जे में ही रही है। तो चलते हैं और भी इलाके, क्योंकि रोहिणी में सिर्फ अपार्टमेंट्स और सोसाइटी और बड़े सुंदर सुंदर और बड़े बड़े पार्क ही नहीं है, यहाँ सामान्य लोग भी रहते हैं, झुग्गी बस्तियाँ भी इस इलाके में हैं। हाँ, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पूर्वांचली और पंजाबी दो समुदायों का यहाँ दबदबा है, यानी इनके जो वोट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और यही लोग यहाँ की राजनीति के दशा और दिशा को तय कर देते हैं। तो चलते हैं। मैं कहता हूँ केजरीवाल से पूछिए कि रोहिणी असेंबली की एक भी फाइल मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना में 1000 करोड़ रुपए सालाना बजट होने के बाद आपने पूरे 10 साल में 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि उस पर आपके हस्ताक्षर होने थे। और एक मौका नहीं है, हर कदम पर उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ रोहिणी के लोग खड़े हैं। मुझे गर्व है, हमारी रोहिणी आज भी दिल्ली के उनके तमाम विधायक थे, उनसे ज़्यादा काम हमने किया। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम पिछले 10 सालों में जनता के बीच रहे, जनता के मुद्दों पे काम किया। हमने एक दिल्ली को, एक देश को दिल्ली मॉडल दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे कम महंगाई, सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेकों वर्क, ये सब करके दिखाया। और अब आगे के लिए हमने अपनी गारंटीज भी अनाउंस कर दी हैं, चाहे वो 2100 रुपया प्रति महीना हो या फिर 18,000 रुपये ऑनरेरियम फॉर ग्रंथीज एंड पुजारीज हो। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के एक जे क्लस्टर में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि फ्री बिजली और फ्री पानी को लेकर सबसे ज़्यादा राजनीति जे क्लस्टर में ही होती है और यहाँ के लोग उसका लाभ भी उठाते हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं, चलिए आगे। अरविंद केजरीवाल जी हैं, बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी मैदान में कूदे हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? सर, सब अच्छे ही हैं, जो कैंडिडेट होंगे बढ़िया उनको मिलेगा वोट। ये बताइए कि आपकी बस्ती को क्या सुविधा मिलती है? हमारे लोग बस्ती सारे सुविधा मिल ही रही है, पानी है ही है, बत्ती है, सब कुछ है ही है। क्या बिल आता है? कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। पानी का बिल? नहीं, पानी का बिल नहीं आता। बिजली का? बिजली का भी नहीं आता है। तो अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं कि उन्होंने किया, तो क्या वो सुविधाएं मिली हैं आप लोगों को? अब देखिए, हमारा तो है ही नहीं, लेकिन जिनको सुविधा मिला वो और भी आदमी हैं। हम लोग तो मिला है, जो सुविधा मिला है हॉस्पिटल का सब मिला है। जो सुविधा देगा उसी को तो हो जाएगा वोट। हम लोग का में क्या क्या सुविधा है? हमने, अरे नाली ऐसा भरी है कि हद खत्म। कोई सफाई हो तो जो सुविधा है, कौन सुविधा नहीं यहाँ। अच्छा, बिजली पानी का बिल? बिजली पानी का बिल, ये नाली में जब कीड़ा खड़े जा रहे हैं तो ये इसको क्या कहे? नाली से निकल कीड़ा घर में घुस रहे हैं। घर में घुस ही रहे। केजरीवाल के जिंदगी में सब सुविधा है। हाँ, क्या क्या मिला? पानी मिलता है, सारा कुछ पानी है, सब कुछ है। अच्छा जी। बिजली पानी सब फ्री करा रखा है, 0 आता है बिजली। विश्वास तो केजरीवाल का रहना चाहिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल बनना चाहिए। कांग्रेस भी दावा कर रही है, बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं, केजरीवाल साहब की तो कहिए यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, सब दावा कर रहे हैं। किस पर ज़्यादा भरोसा होता है? भरोसा हमें तो कुछ समझे नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, जैसे देश के लिए सुनते हैं जैसे मोदी जी को, तो भाई जो देश के लिए सही काम करे वही ठीक है। चुनाव तो दिल्ली का है ना हो? अरे तो कहाँ भैया, देश के हिसाब से चलना है ना। ये जरूर है कि अपने देश के लोग वोट डालने को लेकर या वोट की राजनीति को लेकर काफ़ी सतर्क रहते हैं और बहुत मुश्किल से अपना पत्ता खोलते हैं। तस्वीरों के जरिए यहीं से दिखाता हूँ कि देखिए कितनी तंग गली है। गली से ही लोहे के जीने लगे हुए हैं, लोग अपने घरों में जाते हैं। एक कच्ची बस्ती है, ये झुग्गी तो नहीं कह सकते, जे क्लस्टर है, क्योंकि झोपड़ी यहाँ नहीं है, सब ईंट के ही बने हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति इस आबादी की नहीं है, इस बस्ती की नहीं है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ। कौन सा घर आपका है? वो बीच वाला है। अच्छा, ये आने जाने का यही रास्ता है? हाँ। हाँ। अच्छा, तो वोट डालती हैं आप? हाँ, डालते हूँ।
अच्छा, तो सब सुविधा यहाँ है? वैसे अभी ठीक है जैसे तैसे। सब जैसे तैसे है। हाँ, ये बताइए कि बिजली, पानी बिजली सब फ्री है। केजरीवाल साहब का बोलबाला रहेगा? बिल्कुल है कि यहाँ कहता कुछ और करते कुछ और। यहाँ आदमी बहुत देखो केजरीवाल है, जब जीता नहीं था तब भी वो बोल रहा था कि मैं पानी और बस फ्री करूँगा, तो किया है। केजरीवाल के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है, तो इसी तरीके से लोग अपनी मिलीजुली तरीके से राय अपनी व्यक्त कर रहे हैं। और भाई बड़ा शानदार दुकान है, समोसा भी है, कचौरी भी है, नमक पारा भी, पकोड़ा भी है, कई तरह का माल बेचते हैं आप। ये आइटम तो आप कई बेचते हैं, अलग अलग स्वाद वाला। इस बार चुनाव का स्वाद कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार? यहाँ पे बीजेपी का। जब कभी रोहिणी बना था तो वो एशिया में उसकी अपनी एक पहचान थी। कहा जाता था कि एशिया में वैसी कोई कॉलोनी नहीं है। बाद में द्वारका का जब निर्माण हो गया तो द्वारका का को स्थान मिल गया, लेकिन इसी रोहिणी इलाके में ये क्षेत्र भी है। आप देखें कि इसमें भी हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। हाँ ये नाली में ही आता है इसे? हाँ, नाली में आता है ऐसे। तो ये साफ पानी है, पीने वाला है या कैसा पानी है? नहीं, ये धोने कपड़ा वपड़ा धोते हैं, इससे नहाते। पीने का पानी वो हर से आता है, बाहर से लेकर आते हैं। हाँ, पीते हैं, सब लोग पीते हैं। अच्छा, हाँ, सब लोग पीते हैं इसे। लेकिन यहाँ पानी ऐसे ही आता है। तो कुल मिलाकर के ये रोहिणी ही है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर निखिल चौहान है। निखिल जी, आप इधर ही इसी इलाके में रहते हैं? जी, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। ये बताइए कि इस बार के विधानसभा चुनाव का क्या मूड है इधर? इस बार के विधानसभा का चुनाव का मूड जी, सारी लहर तो हमारे माननीय मंत्री श्री मोदी जी की है। इस बार हमको मोदी जी की लहर लग रही है, क्योंकि केजरीवाल ने जो एक लोगों को फ्री की रेवड़ी दी है, एक के साथ एक फ्री ले जाओ, ये पियो वो पियो, ये सब हमें उनका सिस्टम समझ में नहीं आया है। मेरे को तो लगता है जितना सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों को तो फ्री का लाभ मिल रहा है ना। बिजली का बिल जीरो, पानी का बिल जीरो। उन्होंने कहा महिलाओं को भी 2100 रुपया देंगे। ये तो जी सर फ्री की रेवड़ी है, हमें फिर बिजली का बिल नहीं चाहिए फ्री। हम बिजली का बिल अपना खुद भर लेंगे, लेकिन हमें जो बाहर से जो रोंगैया आकर के जो यहाँ पे उत्पात मचाए हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द एनआरसी लागू हो। बीजेपी कहती है कि दिल्ली में बीजेपी आएगी। आई डोंट लाइक नो बीजेपी, नेवर, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। फ्री की बिजली दिख रही है, फ्री का पानी दिख रहा है, लेकिन जो एक सुरक्षा मोदी जी ने हम सबको दे रखी है वो किसी को नहीं दिख रही है। मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं। इससे पहले जब इसकी सरकार थी तो कौन सा हॉस्पिटल बढ़िया बन गया, कौन सा स्कूल बढ़िया बन गया, जरा दिखा दो भाई। अब कौन सा नहीं पढ़ा भाई, मैंने भी अपने टाइम का स्कूल देखा है भाई। एक्सीलेंस में जाके देखो, एडमिशन करा के देखो, नॉर्मल बच्चा उसको देखो कहाँ पढ़ के जा रहा है एक्सीलेंस का बच्चा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है भाई। सुनो, और आप कितने साल रह रहे हो? आप कितने साल में रह रहे हो? कितने साल से? 2 साल से रह रहा हूँ। आप बताइए, आप कितने साल से रह रहे हो? उसका जवाब दो। मैं तो 30 साल से रह रहा हूँ। 30 साल से रह रहे हो। इससे पहले अम्बेडकर का हाल देखे थे आप? आज का अम्बेडकर का हाल देखो जाके भाई, कि अम्बेडकर क्या चीज है। मतलब कि एक हॉस्पिटल बना दिया, रोंगैया को आने की जगह दे दी तो सही है। हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए भैया। मेरा ये बताइए कि ठीक बात है, आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में क्या होने वाला? हमारे रोहिणी विधानसभा में बहुत कुछ हुआ है। हमें जो हमारी प्रोवाइड की चीज मिली है ना, वो हमें मिली है। और रही बात बीजेपी की, गली में नाली में पानी भर जाता, कोई बीजेपी का नेता उठ के देखने नहीं आता। तो ये लोगों की राय है और लोग अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। बीजेपी के समर्थक अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक अपनी बात रखना चाह रहे हैं, और लोगों का दावा है कि इस इलाके में केजरीवाल ने किया तो बीजेपी का कहना है कि नहीं, उन लोगों ने बेहतर काम किया। तो चलिए और भी दूसरे लोगों की राय लेंगे। 3 वादे किए थे केजरीवाल ने, यमुना साफ करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे और रोडों को यूरोपियन लेवल बनाएंगे। तीनों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। क्यों वोट दे केजरीवाल को अपन? पिछले 10 साल में हमारे दिल्ली में कोई भी इंडस्ट्री बाहर से दिल्ली में नहीं आ रही। युवाओं को अगर नौकरी करनी है तो नोएडा, गुड़गांव जाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर नौकरियां नहीं बची हैं। ठीक है, आज पहले लोग दिल्ली में नौकरी करने आते थे। आज बिजली के रेट हमारे दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में जो है, इंडस्ट्रियल एरिया में बवाना के इंडस्ट्रियल एरिया के बिजली के रेट ज़्यादा है और सोनीपत के कम है। अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो आप बवाना में नहीं लगाओगे, आप सोनीपत लगाओगे। तो युवाओं को दिल्ली में नौकरी कैसे मिलेगी? युवाओं को दिल्ली में नौकरी नहीं मिलेगी ना। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही बताऊंगा कि गड्ढों की समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट है,
इस चक्कर में हम बिल्कुल नहीं चाहते कि केजरीवाल जी आए। राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं लोगों के बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि सेक्टर 3 में इस तरह के लोग नहीं रहते जिनको राशन की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड ही नहीं बन रहे तो लोग कहाँ से लेंगे अनाज, जबकि अनाज बिल्कुल फ्री सरकार दे रही है, उनको वो नहीं मिल रही है। मुद्दा यही है, एक तो बेरोजगारी है, इसके बाद जो केजरीवाल सरकार है इनका जो कहते कुछ है करते कुछ हैं। विधानसभा चुनाव में क्या करने वाले लोग आप लोग हैं यहाँ? नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी अब की बार झाड़ू का पत्ता साफ करेगी। भाई पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि यहाँ बड़े कांटे की टक्कर है। नहीं, कांटे की टक्कर कहाँ है? जब कांग्रेस अगर आएगी तो अगर कांग्रेस लड़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि आपकी वोट काटेगी, और अगर आपके वोट कटेंगे तो नेचुरली बीजेपी को फायदा ही फायदा होगा। रोहिणी के सेक्टर 9 में अब मैं पहुंच गया हूं, और पहुंचते ही यहाँ बहुत सारे नौजवान मिल गए, और इत्तेफाक की बात है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। तो इन लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, और क्या इन लोगों के बीच में मुद्दे क्या हैं, और ये क्या चाहते हैं कि इनके इलाके में किस तरह का सुधार हो। तो बहुत सारे नौजवान हैं। क्या नाम है आपका? विकास। अरे वाह, मैं भी विकास, मेरा नाम भी विकास चंद्र है। ये बताइए विकास जी, वोट डालेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, पहली बार डालेंगे? जी फर्स्ट टाइम है। अरे वाह, ये पहली बार वोट डालेंगे। ये बताइए कि पहली बार वोट डालेंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे? सर अगर सरकार इतना हमारे लिए कुछ करे तो वोट तो डालना बनता है उनके लिए। 10 वर्षों से केजरीवाल साहब की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाई आम लोगों के लिए हमने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बहुत सारी योजनाओं का वो नाम लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं? सर जब उन्होंने इतना किया हमारे लिए तो फिर सही होगा सर। हमारे घर के बहन बेटियां हैं सारे, जो आजकल जो रातों में वैसे चल नहीं रहती थी, तो आजकल तो वैसे है कि सबके लिए फ्री सेवा कर रखी है। जैसे लड़कियां आएंगी उनके लिए बाई चांस कभी कोई काम करने वाले जाते हैं घर बेटियां जैसे, और रोज रात में आती हैं, लेट हो जाती थी कई बार, तो बसें आएंगी हमारी कहीं पे होती है कि सारी बसें हैं चलती रहती हैं, तो उनके लिए फ्री सेवा कर रखी है केजरीवाल ने। आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? हमारे इलाके में तो वैसे सबसे ज़्यादा समस्या तो वैसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो वही है कि पानी चिक कहीं रोड खराब चल रही है तो कहीं अच्छे है, कभी बन रहे हैं तो कभी टूट रहे हैं। अच्छा। हर साल जैसे चेंज होते रहते हैं सब, जैसे राजनीतिक होती है वैसे भी। मैं तो यही सोच के डालूंगा कि जो मेरे लिए काम किया है, मतलब जहाँ जहाँ पे मेरे को फायदा हुआ है वहाँ पे मैं उनको मैं वोट दूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल को देना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि मैं अभी 12th पास आउट किया हूँ पिछली ईयर ही, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हुआ। स्कूलों में जो है बहुत तरह के बदलाव हुए, बहुत तरह के मतलब रीडिंग रूम बनाए गए, कंप्यूटर क्लासेस बनाए गए, बहुत तरह के जो थे ना, बहुत तरह की फ्री सुविधाएं जो है हमें स्कूल से मिली, जो लाभ आपको मिला। हाँ, ये साईं बाबा अपार्टमेंट है, बहुत शानदार अपार्टमेंट है, और यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं बैठे थे। अब इन लोगों से बात करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनावी मूड क्या है। जनाब आपसे शुरू करते हैं, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र धवन। महेंद्र जी, इस बार के चुनाव के लिए क्या सोच रखा आप लोगों ने? इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी हमारी पसंद है। बीजेपी तो यहाँ लगातार चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस बार हो रहा है कि यहाँ बड़े कांटे की टक्कर है। अरविंद केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि वो अगर इस बार जीतेंगे तो बहुत अच्छा रोहिणी के लिए करेंगे। अभी तक तो 11 साल में कुछ नहीं किया। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सीवर सारे ओवरफ्लो है, सड़कें धंस जाती है बारिश में, और इतना एनक्रोचमेंट है कि गाड़ी निकालनी इतनी मुश्किल हो जाती है। रोहिणी तो बहुत शानदार इलाकों में से जाना जाता है, वहाँ ये समस्या है। अभी आप शाम को देखो, अभी चले जाओ, अभी तो 7-8 की डिवाइडिंग पे कवाटे एनक्लेव की तरफ चले जाओ, पूरा एनक्रोचमेंट है, सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये बताएं कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप चाहेंगे कि चुनाव जब हो, नई सरकार का गठन हो, तो सबसे पहले उस पर काम हो? ट्रैफिक की समस्या है जी, ट्रैफिक के हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं, ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है बहुत भारी। अच्छा जी, यहाँ पानी की बात एक आती है कि पानी की समस्या क्या आप लोग भी झेलते हैं? नहीं, पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या नहीं, पानी की कोई समस्या नहीं। तो इस बार का चुनावी मूड क्या है? मिला जुला है जी। क्या चुनावी मुद्दा आपके मन में है? चुनावी मुद्दा सबसे बड़ी बात तो जो केजरीवाल जी की है, फ्री लाइट, फ्री पानी, फ्री सब कुछ। आएगा कहाँ से वो सब कुछ? या तो अपने पार्टी तो वो करेंगे, अगर बोले हैं तो देंगे। बोले क्या, जब पिछली बार हुआ था कह रहे सेंटर पैसा देगा तो हम दे देंगे। पंजाब में महिलाओं को किया था 2100 रुपया या 1100 रुपया, अभी तक तो दिया नहीं। उन्होंने प्रदर्शन भी किया काफी। 2100 रुपया महिलाओं को मिलेगा, आप बहुत खुश होंगी। वो वेलों को कोई काम नहीं होता, वेलों को कोई काम नहीं होता, तो वो 2100 रुपये काम दे, इससे अच्छा तो
लेडीज को क्या जरूरत पड़े 2100 रुपए? कौन ले रहा है, कौन दे रहा है? ये बताइए कि रोहिणी में क्या होगा इस बार? रोहिणी में कमल खिलेगा। कमल तो लगातार यहाँ खिलता ही रहा है, लेकिन इस बार केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि शुरू से बीजेपी की पकड़ यहाँ बहुत मजबूत रही है। लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला हुआ था, और इस बार भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, और लोग भी अपना पत्ता खुलकर नहीं खोल रहे हैं कि वो क्या करने वाले हैं। अब इसके लिए वक्त का ही इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव में रोहिणी का परिणाम क्या होता है।